नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा में अमित शाह ने 3 बिल को पास किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। और देखिए, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बिल को पारित किया गया है, जो कि अमित शाह ने बताया कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। चलिए नाम जान लीजिए कौन कौन से बिल को परिवर्तन करने के लिए विधेयक पास कर दिए गए हैं अमित शाह के द्वारा। तो देखिए, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, इसके साथ भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ये 3 बिल है जिसको आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश कर दिया है। राजद्रोह कानून दर्शकों अब खत्म होगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। राजद्रोह कानून खत्म होगा। अमित शाह ने यह भी हुंकार भरी संसद के अंदर कि 1860 से 2023 तक वही कानून को प्रावधान में लाया जा रहा था जो अंग्रेजों के बनाए गए हैं। लेकिन मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी। मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम एक कानून लेकर आए हैं। मान्यवर, लेकिन अब उन्होंने जिस तरीके से कहा लोकसभा के अंदर स्पीकर के सामने कि अब इस बिल को लाकर केंद्र की मोदी सरकार ही तत्पर थी और मोदी सरकार ही इस बिल को परिवर्तन करने की निर्देश देती रही है। और देखिए, यहां पर मोदी सरकार के नेतृत्व में इन तीनों विधेयक को पेश कर दिया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके साथ साथ आपको बता दें एक और बिल जहां पर भारतीय न्याय संहिता के अधिनियम के बिल को पेश कर दिया गया है। अब चलिए थोड़ी सी आपको मैं बता देती हूं जानकारी, इस तीनों बिल के अंतर्गत क्या क्या है और किस तरीके से ये अब बिल कानून बन जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही लगातार हो रही है। देखिए, सदन अभी विपक्ष के द्वारा हंगामे की भेंट चढ़ रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का भाषण हुआ उसके बाद अब जितने भी देश के सुरक्षा में महत्वपूर्ण तथ्य हैं सदन के अंदर अमित शाह रखते नजर आए। देखिए, मैं आपको अब विस्तृत जानकारी दे देती हूं। इन तीनों बिल के अंदर क्या था, किस तरीके से कई ऐसे प्रावधान थे जो भारत में किए जा रहे थे, लेकिन अब उन तीनों प्रावधानों को बदलने का जो निर्देश दिया है उससे समाज में कितना परिवर्तन आएगा, मैं आपको उसको बताती हूं। सबसे पहले चलते हैं भारतीय न्याय संहिता पर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने के लिए उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए लाया गया है। भारतीय जो न्याय संहिता थी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता CRPC। दर्शकों, ये है दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना। देखिए, सब कुछ बदल जाएगा। अमित शाह ने यह भी बोला कि अब पुलिस को उतना अधिकार नहीं रहेगा जो पहले से कहा जा रहा था। पहले ये कोर्ट में अब तय होगा, जिस तरीके से सजा मिलती है अपराधियों को अब कोर्ट में फैसला होगा। मॉब लिंचिंग, गैंग रेप, सभी कानूनों को मोदी सरकार की कैबिनेट ने बदल कर रख दिया है। और अब देखिए, सुनाते हैं राजद्रोह कानून देश से खत्म हो जाएगा। 1860 से 2023 का ये ऐतिहासिक बदलाव
कहा जा रहा है। आगे मैं आपको बता दूं भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 क्या है। देखिए, इसके अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई के सभी नियमों को बदला जा रहा है। सिद्धांतों को और समेकित करने और प्रदान करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। यानी कि भारतीय साक्ष्य विधेयक के अंतर्गत यह होगा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए साक्ष्य के सामान्य नियम और सिद्धांतों को समेकित किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से अमित शाह ने कहा कि अब कोई छिपकर शादी नहीं रचा पाएगा। देखिए, इन तीनों बिल के अंतर्गत ये भी बातें आती है जो भारत की महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। आपको जानने की बेहद आवश्यकता है कि इन तीनों बिल को बदलकर केंद्र सरकार भारत में किस तरीके से नई क्रांति लेकर आने की कवायद तेज कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजद्रोह कानून पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। शाह ने इस बात के लिए हुंकार भर दी और शाह ने कह दिया सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, अंग्रेजों के शासन को बचाने के लिए एक कानून बनाया गया था। राजद्रोह का कानून जो बना था अंग्रेजों के शासन को बचाने के लिए बनाया गया था। शाह ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं यह ऐतिहासिक निर्णय केवल इस सरकार ने किया है जो राजद्रोह को पूरी की पूरी तरीके से खत्म करने की कवायद तेज कर रही है। आगे मैं आपको बता दूं, अमित शाह ने कहा यह लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार है। हालांकि देखिए दर्शकों, विपक्ष अभी केंद्र सरकार पर हमलावर है मणिपुर के मुद्दे को लेकर। इस बीच सदन में ताबड़तोड़ तरीके से बिल पास किए जा रहे हैं। एक से एक बढ़कर बिल को पास किया जा रहा है और केवल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह किया जा रहा है। और इसके साथ साथ भारत के ऐसे कई नियमों के पुराने नियमों में बदलाव के लिए इस बिल को आज पेश किया गया अमित शाह के द्वारा। आगे मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि इस कानून के अंतर्गत देखिए, राजद्रोह जो कानून खत्म किया जाएगा, इस कानून के अंतर्गत कौन कौन सी बातें रखी सरकार की, अब मैं आपको बता देती हूं। अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, भारत की संप्रभुता को चैलेंज करने की सारी एक्टिविटीज को यह कानून चैलेंज करेगा। यानी कि घुसपैठियों को अब थोड़ी सबक लेने की जरूरत है। इसके साथ साथ झूठी पहचान बताकर, दर्शकों यहां जिस तरीके से भारत में शादी रचाई जा रही है उसमें भी सबक लेने की जरूरत है। मॉब लिंचिंग से जितने जुड़े अभी गतिविधियां चल रही है देश के अंतर्गत, और देखिए 3-4 सालों में सबसे अधिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है। उसके अंतर्गत सरकारों की जांच में जब ये आया मॉब लिंचिंग की घटनाएं अत्यधिक हो रही है, सरकार ने देखिए आज पासा फेंक दिया है और मॉब लिंचिंग के तहत अपराधियों को अब सख्त कानून के प्रावधान के अंतर्गत लाया जाएगा। आगे आपको बता दूं, आप देखिए संपत्तियां कुर्क होगी, किसकी होगी? जो भारत की संप्रभुता को चैलेंज करने के योग्य रहेंगे। यानी साफ है, अगर भारत की संप्रभुता पर, एकता पर, अखंडता पर कोई बात आएगी तो इस बिल के तहत संपत्तियां कुर्क करने के आदेश और प्रावधान जारी किए गए हैं। आगे मैं आपको बता दूं, अब कहा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है इसके अंतर्गत कि पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका ऑर्डर करेगा और पुलिस अधिकारी इसका आदेश नहीं कर पाएंगे, कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। चलिए अब दूसरी बात पे आऊंगी जो बहुत ज्यादा आवश्यक विषय है, झूठी पहचान बताकर। दर्शकों, भारत के अंतर्गत ये बहुत ज्यादा होता है और आपने देखा होगा कि ये हर गली हर सड़क पर झूठी पहचान बताकर शादी रचाने वाले ऐसे युवक होते हैं। और देखिए प्रताड़ना कौन झेलता है? भारत की महिलाएं। इसके अंतर्गत भी अमित शाह ने हुंकार भर दी। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार होते थे, झूठी पहचान बताकर यौन शोषण संबंधित मामले आते थे, अब वो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें सख्त सजा है। आगे मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार, दर्शकों ये पहली बार हो रहा है कि जब यौन शोषण गलत पहचान बताकर जो भी शादी रचाएगा, ब्याह रचाएगा, उसके लिए अपराध की श्रेणी नरेंद्र मोदी सरकार तय कर चुकी। इसके पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। अमित शाह ने यही बात कही, पूरी जनता को संबोधित कर रहे थे और देखिए ताबड़तोड़ एक्शन केंद्र सरकार के द्वारा। ये केवल और केवल भारत का विराट बढ़ता दृश्य दिखाई दे रहा है। आगे मैं आपको बता दूं, देखिए यहां कहा जा रहा है गैंग रेप वाले सावधान हो जाए। देखिए यहां कहा जा रहा है गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, जो आज नहीं है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान है। गैंग रेप मामले में अगर किसी नाबालिग के साथ अब देश में गैंग रेप होता है, रेप की घटना होती है, तो अगर वो नाबालिग है तो आपको बता दें कि इसमें मृत्यु दंड का प्रावधान मोदी सरकार ने कर दिया है। बहुत देखिए ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है। अब भगोड़ों पर आते हैं।
भगौड़ों को भी इसमें सजा मिलने की प्रावधान है। ये जो तीनों बिल है, मैं आपको तीनों को व्याख्या करके बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगौड़ों को भी अब सजा मिलेगी। मतलब देखिए सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि शाह ने कह दिया ट्रायल में जो अपराधी गायब रहेंगे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उदाहरण कह लीजिए दाऊद है। वहां कहा जा रहा है कि दाऊद वांछित है, वो भाग गए हैं, उनका ट्रायल नहीं होता है। हमने तय कर लिया है कि सेशन कोर्ट के जज पूरी प्रक्रिया के बाद जिसको भगौड़ा घोषित करेगा, यानी सेशन कोर्ट में जो प्रक्रिया होगी, अब किसी को भी अगर कोर्ट भगौड़ा घोषित करती है तो उसकी अनुपस्थिति का ट्रायल होगा, जो पहले नहीं होता था। आपको मैंने विस्तार से बताया है। और अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि अब सजा से बचना है तो वो न्याय की शरण में आने पड़ेंगे भगौड़ों को। इससे बहुत बड़ा देखिए समाज में फर्क पड़ने वाला है। चलिए थोड़ी बात अब मॉब लिंचिंग की कर लेती हूं, क्योंकि इस बिल के तहत ही ये है। मॉब लिंचिंग पर बिल पेश हुआ जिसमें कहा जा रहा है मॉब लिंचिंग का शोर मचा। अमित शाह ने ऐसे ही कहा, लोकसभा में कहा कि मॉब लिंचिंग का आजकल शोर मचा हुआ है, हमने उसको बड़ा केयरफुली देखा है। और देखिए दर्शकों, अभी अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से मैंने भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखी है, इसमें कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा था, इसमें कुछ कानून नहीं थे, इसमें कुछ प्रावधान नहीं थे और सख्त नहीं थे। और देखिए आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं यूपी में कह लीजिए, इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अगर कमी आई है तो वो यूपी में आई है मॉब लिंचिंग की घटनाएं। उत्तराखंड में भी होती है मॉब लिंचिंग। देखिए हर राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम बात है। अब इस तरीके से कहा जा रहा है कि अमित शाह ने कहा कि इसको हमने केयरफुली देखा, मॉब लिंचिंग घटनाएं आम हो गई हैं। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल की सजा या आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान इस बिल के अंतर्गत कर दिया गया है। लास्ट में अमित शाह ने कहा अब स्नैचरों पर भी कानून का डंडा चलेगा। देखिए चेन स्नैचिंग आम घटना है। देखिए कितनी विशेष बातें इस बिल के अंतर्गत अगर आप ध्यान दें तो पहले सड़कों पर चलने से पहले अपराधियों को डर नहीं लगता था, लेकिन अब अपराधियों को डर लगेगा। अब सभी अपराध के लिए एक अलग कानून का प्रावधान ले आया गया है और ये जल्द कानून बनता दिखाई देगा। अभी अभी बिल पेश किया गया है। अंत में आपको बता दूं, अमित शाह ने कहा कि डीजीपी को समय ना हो या कोई डीजीपी साहब रिटायर हो गए हैं तो अब उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। अब नए कानून के तहत उस समय के एसपी फाइल लेकर कोर्ट को बताएंगे। तो देखिए ये तमाम विशेष बातें थी आज अमित शाह ने जिस तरीके से इस तीनों बिल को पेश किया गया है और इस तीनों बिल के अंतर्गत अब ये बिल आगे जाकर कानून बन जाएंगे। कई ऐसी विशेष बातें इस बिल के अंतर्गत, भगौड़ों को सजा, झूठी पहचान बताकर अब शादी लोग नहीं कर पाएंगे, यौन शोषण संबंधित नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ गैंग रेप के अपराधियों को अब मृत्युदंड होगा। इसके साथ साथ घुसपैठियों पर भी एक्शन। तो देखिए ये तमाम विशेष बातें थी इस बिल के अंतर्गत। देखते हैं आगे आने वाले समय में भारत की जनता जिन जिन अपराधों से जूझ रही है, केंद्र सरकार इसी तरीके से सख्त एक्शन लेते दिखाई देती है या नहीं। तो देखने वाली बात होगी। आपकी जो भी राय इस तीनों बिल के अंतर्गत क्या लगता है, क्या राजद्रोह का कानून खत्म कर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला ले लिया है? बहुत महत्वपूर्ण थी ये बातें। आपकी जो भी राय जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।